नमस्कार दोस्तों, द अंकित टॉक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक पर बड़ा अपडेट, 45 करोड़ का मामला और यूएस में लीगल एक्शन। क्या है इस मामले की पूरी जांच। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के अकाउंट हैं या एचडीएफसी बैंक के शेयर हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये खबर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आज इसी मामले पर हम लोग बात करेंगे और इस मामले पर सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहों तक सीमित नहीं रहे और खुद भी एक चेक करें। एचडीएफसी बैंक से जुड़े एलिगेट 45 करोड़ पेमेंट मैटर को लेकर अमेरिका में सिक्योरिटी रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेटर चल रही है। लेकिन वीडियो की शुरुआत होने पर बिल्कुल साफ कह देता हूं कि एचडी बैंक पर फ्रॉड साबित अभी नहीं हुआ है। तो इस मामले पर एलिगेशन, इन्वेस्टिगेशन और शेयर होल्डरों पर लॉ सूट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसे उसी तरह समझना चाहिए। अब मैं आप लोग को बता दूं कि 45 करोड़ का मामला क्या है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक मामला महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेट यानी एमएसआरडीसी से जुड़ी हुई है, डिपॉजिट का है। आरोप यह है कि एचडीएफसी बैंक ने एमएसआरडीसी से बड़े डिपॉजिट हासिल करने के लिए लगभग 45 करोड़ की पेमेंट की मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया। इन एलिगेशन के मुताबिक एमएसआरडीसी को दूसरे डिपॉजिटर की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने मिलने की बात भी सामने आई है। यह बात इन्वेस्टरों को, रेगुलेटर को एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या यह पेमेंट वास्तव में मार्केटिंग एक्सपेंसेस में थे या फिर इसके उद्देश्य बड़े डिपॉजिट हासिल करने के थे। इसी सवाल को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो एचडीएफसी बैंक ने इंटरनल इन्वेस्टिंग की है। तो मामले सामने आया कि बाद एचडीएफसी बैंक के इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी की और यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया कि बैंक की इंटरनल प्रोब्स ने इसे फ्रॉड या पर्सनल इनरिचमेंट के मामला नहीं माना, बल्कि बिजनेस अवरचेट में जुड़ी कॉन्सर्न बताई। इस बात में बैंक ने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया और वार्निंग लेटर साथ 1 लाख का पेनाल्टी भी लगाया। तो इसलिए यह कहना है कि एचडीएफसी बैंक में 45 करोड़ का फ्रॉड साबित हो गया सही नहीं होगा। असल स्थिति यह है कि एक विवादित ट्रांजैक्शन और एक गवर्नेंस इशू और को लेकर इन्वेस्टिगेशन को लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। अब अमेरिका में क्या हुआ, पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताऊंगा। अब आते हैं सबसे नए अपडेट पर। अगस्त 2026 में नए यूएस लॉ फर्म ने एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टरों से जुड़ी सिक्योरिटी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और लॉ सिक्योरिटी के बारे में नोटिस जारी किया। 20 अगस्त की एक इन्वेस्टर नोटिस ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के खिलाफ पेंडिंग सिक्योरिटी क्लासेस एक्शन लॉसूट में इन्वेस्टरों के लिए लीड पेंटिफिक बनाने की डेडलाइन 13 अक्टूबर 2026 तक बताई गई। इसका मतलब यह नहीं है कि एचडीएफसी बैंक दोषी है, साबित हो गया। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टरों और लीगल फर्म के आरोप की कंपनी से जुड़ी डिस्क्लोजर और इंटरनल कंट्रोल्स और इन्वेस्टरों को नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टरों को नुकसान क्यों हुआ? जब मई 2026 में 45 करोड़ वाले एलिगेशन की खबर सामने आई तो एचडीएफसी बैंक की यूएस लिस्टेड एडीआर में गिरावटी देखी गई। बाजार में ऐसी खबर का असर इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टरों सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते, यह भी देखते हैं कि कंपनी की गवर्नेंस कितनी मजबूत है। और इन्वेस्टरों को लगता है कि इंटरनल कंट्रोल या डिस्क्लोजर के लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट कमजोर हो रहा है। इसलिए एचडीएफसी बैंक के शेयर गिर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक होने के कारण ऐसी खबर मार्केट में नजर और ज्यादा रहती हैं। तो एचडीएफसी बैंक की पूरी तस्वीर क्या है, वो क्या सोच रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात समझिए।
सिर्फ कंट्रोवर्सी देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि एचडीएफसी बैंक फ्रॉड फाइनेंस कंडीशन खराब हो गया है। बैंक का बिजनेस अभी भी बहुत बड़ा है, एचडीएफसी बैंक, लेकिन इन्वेस्टरों के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, एमएसआरडी के मामले में जुड़ी आगे लीगल डेवलपमेंट, और दूसरा यूएस सिक्योरिटी लॉसूट और इन्वेस्टिगेटर और आउटकम, और तीसरा एचडीएफसी बैंक के प्रोटेबिलिटी और मार्जिन। इन तीनों को लेकर आने वाले समय में मार्केट पर नजर रखिए। कस्टमर के लिए क्या मतलब है, अगर वो एचडीएफसी बैंक के अकाउंट या इन खबरों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह मामला कुछ रूप से कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टरों से जुड़ी एलिगेशन लीगल प्रोसेस का है। लेकिन बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए आपको हमेशा सावधान रहिए। किसी को अपना ओटीपी, सीवीवी, पिन या पासवर्ड मत बताइए। अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या करें? मैं इसमें भी बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है मार्केट में। हम तो शेयर मार्केट का, फाइनेंस का नॉलेज देते हैं। आगे आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर रखने हैं या नहीं रखने हैं, इसका मामला मैं बता रहा हूँ। अब मार्केट की खबर रहेगी कि यूएस लीगल प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ती है, इन्वेस्टरों को एलिगेशन कोर्ट में साबित होता है या कोई रेगुलेटर एक्शन हो जाता है, तो एचडीएफसी बैंक मैनेजमेंट एक पूरे मामले पर आगे का डिस्क्लोज करता है। तो अब मैं तो यही कहूँगा, मेरे पास भी एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्ड है, तो मैं होल्ड करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक